ये देखो हमारी फसलों में ये क्या हालत हो गई है इनकी, जो कीड़े के कारण फसल ये ऐसी हो गई है। नहीं तो फसल सरसों की ऐसी होती थी, हम जितने हमसे ऊंची होती थी। अब इस बार क्या है कि कीड़े लगने के कारण फसल बर्बाद हो गई है। तो अब हमारे पास कोई चारा नहीं है पछताने के सिवाय। हम बहुत मजबूर हो गए हैं कि हम करें तो क्या करें। अब मोदी जी कहते हैं हम किसानों के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, ये करते हैं, वो करते हैं। क्या करते हैं मोदी जी हमारे लिए? जो यूरिया था 250 रुपये का कट्टा आता था, वो अब 400 रुपये का आया था जब हमने इसमें डाला था फसल में। अब ये हमने फसल उगाई इतनी मेहनत से हमने इसको खड़ा किया, फसल बोई, सरसों बोई, खाद बीज डाला, महंगे से महंगा हमने बीज खरीदा, वो डाला इसमें, फिर हमने पानी लगाया, फसल हमारी खड़ी हो गई। हमने बहुत उम्मीद की थी कि भाई हमारी फसल अच्छी होगी। अच्छी न होने के कारण हमें बहुत निराशा महसूस हो रही है अपनी फसल को देखकर। फसल में हमारी में कीड़ा लग चुका है, फसल खराब हो चुकी है। कुछ गाय भैंसों ने हमारी फसल को खराब कर दिया है। अब जब हम आंदोलन कर रहे थे गाजीपुर बॉर्डर पे, तो हमको बता मैं आशा सचदेवा बोल रही हूँ। मैं आज अपने खेत में आई हूँ। मेरे खेत में सरसों खड़ी है। कहते हैं पत्रकार भाई हमसे जवाब पूछते हैं, जब हम गाजीपुर बॉर्डर आंदोलन कर रहे थे तो हमसे पूछा जा रहा था कि आप किसान नहीं हो, आप तो आंदोलनकारी हो, पिज्ज़ा खाने वाले हो, आप तो किसान हो ही नहीं। लेकिन मैं बताना चाह रही हूँ कि हम किसान हैं, हम अपनी फसल उगाते हैं। सरसों के खेत में खड़ी हूँ, हम सरसों को उगाते हैं, पानी भी लगता है, काटते भी हैं। और इस बार हमारी सरसों में इतना नुकसान है, ठंड के कारण, धूप ना निकलने के कारण हमारी सरसों में बीमारी मतलब रोग आ गया है, जो इसको कहते हैं पोलियो। जो ये टूटी हुई है सरसों, हमारी टूटी हुई है। अब बताओ, और हम अपनी सरसों को जानवरों से बचाएं, गाय भैंसों से बचाएं या बीमारी से बचाएं, हमको ही पता है। किसान लोग अपनी फसलों को कैसे कैसे बचा पाते हैं, कैसे कैसे किस किस चीज़ की रक्षा करें, रोग से बचाएं या गाय सांड। देखो कितना नुकसान होता है, पूरी सरसों हमारी टूटी हुई पड़ी है। इधर देखो सरसों में इतना रोग आया हुआ है। अब देखो मेहनती लगा के हम काट रहे हैं और फैमिली मेम्बर भी काट रहे हैं। और देखो हमारी सरसों में ये कितना रोग आया हुआ है। मैं पूछना चाहती हूँ कि जो हमने जब गाजीपुर बॉर्डर पे आंदोलन किया था, तो हमें आंदोलनकारी कभी कुछ हमको नाम दिए गए थे, नए नए नाम दिए गए थे। लेकिन आज मैं बताना चाहती हूँ कि हम किसान हैं और किसानों की वजह से ये भारत है। किसान ना होते तो शायद भारत ना हो, क्योंकि हम अपनी फसल को उगाते हैं और फिर काटते हैं, फसलों की कितनी रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। अपने बच्चों से भी ज़्यादा देखभाल हमको इन फसलों की करनी पड़ती है। अब हमारी फसलों में रोग आ गया है, देखो क्या हालत हो गई है। सारी फसल यूं गिर गई है। हमारी सरसों में इतना नुकसान है कि मैं कुछ कह नहीं सकती, क्या क्या बयां करूं, मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरी फसल इतनी बर्बाद हो चुकी है सरसों। और हमको गाजीपुर बॉर्डर पे कहा गया था ये तो पिज्ज़ा खाने वाले हैं, पिज्ज़ा खाने वाले हैं। भाइयों ये देखो, आके देखो, हम धूप भी बर्दाश्त करते हैं, गर्मी भी बर्दाश्त करते हैं, ठंड में, रात में जब गाय भैंस डोलती हैं, सांड डोलते हैं, खुले में सांड घूम रहे हैं। इतना नुकसान कर दिया है मेरे गेहूं के खेत में। मेरा देवर सारी रात पड़ा रहता है खेतों में, कई बार चोरों का भी डर रहता। कहते हैं कि इस सरकार में तो कहीं कोई चोर है ही नहीं। नुकसान है, और हमारे पास ज़्यादा खेत भी नहीं है कि हम अपनी खेत में से अपने परिवार को पाल सकें, भरपाई कर सकें। और हम 4 भाई हैं, मेरे देवर 3 देवर हैं, एक मेरे हस्बैंड हैं, 4 भाई हैं, 2 बीघा खेत है। 2 बीघे खेत में से हम क्या क्या फसल करें, वो क्या क्या कर सकते हैं। बच्चों को पढ़ाएं या खुद खाएं, या हारी बीमारी
हर चीज़ का खर्चा लगे भैया। कैसे 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 हम अपना पेट पाल रहे हैं। और ऊपर से 2 बीघा खेत है, ज़्यादा नहीं है, और उसमें भी गाय सांड इतना नुकसान कर रहे हैं कि बताओ हम सांडों को बचाएं, गायों को बचाएं, कि अपनी रक्षा इस रोग से बचाएं फसलों को, सरसों को, कि हम कुछ बयां नहीं कर सकते। हम इतने परेशान चल रहे हैं ये मोदी सरकार में, इस बीजेपी शासन में, कि हम कुछ कह नहीं सकते। हद हो गई, बर्दाश्त की एक हद हो गई। मेरा देवर सारी रात 1 बीघे खेत में गेहूं किए हैं और 1 बीघा में सरसों की हमने। सरसों में इतना नुकसान, गेहूं में इतना नुकसान है बहुत ज़्यादा। 10-10 गाय इकट्ठा चली आती हैं, 10-10 सांड इकट्ठे चले आते हैं। गेहूं में इतना नुकसान कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। पता नहीं कहाँ से कैसे कैसे करके तो हम पैसा लगाते हैं, अपनी फसलों को उगाते हैं, पानी देते हैं, महंगे से महंगा बीज डालते हैं। जो 250 रुपये का यूरिया का कट्टा आता तो वो 400 का आ रहा है। अब कहाँ से पैसा लगाएं? किसान लोग, हमारे पास कोई नौकरी तो है नहीं, कोई बिजनेसमैन तो है नहीं हम, और वो भी ये गाय सांडों से बच नहीं पा रही हमारी फसल, तो हम क्या करें? तभी तो किसान लोग मर रहे हैं। कोई फांसी खा रहा है, कोई जहर खा के मर रहा है। किसान लोगों पे क्या रह गया? कुछ नहीं, आत्महत्या करने के सिवाय कोई चारा है ही नहीं किसानों के पास। मैं योगी मोदी जी से कहना चाहती हूँ, अगर ये किसान ये गाय छोड़ रखी हैं, सांड छोड़ रखे हैं, बूचड़ खाने आपने बंद करवा दिए, तो कम से कम इनके लिए गौशाला तो बनाइए, गौशाला बनाइए, और अपनी गायों को इससे गौशाला में सुरक्षित रखा जाए। ना कटेंगी, ना किसानों का नुकसान करेंगे। शासन से मेरी गुजारिश है कि हमारी फसलों को ठीक ठाक होने दें। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है अपने बच्चों को पालने का, और बीमारी भी रहती है परिवार में। मेरे ससुर बीमार रहते हैं बहुत ज़्यादा, मेरा देवर है, कोई काम नहीं है, सिर्फ ये मजदूर हैं, यही मजदूरी करते हैं किसानों की, अपना खेत काटते हैं करते हैं, और दूसरों की मजदूरी मिल जाती है खेत काटने की तो उसमें भी काम कर आते हैं। ये सरसों की फसल खड़ी हुई है, अब ये कटना चालू हो गई है, इसको हम काटेंगे। आज से हमने शुरुआत कर दी है फसल काटने की। ये सरसों हैं, लेकिन हम बहुत परेशान हैं खेती की तरफ से, इसलिए कि फसलों में रोग आ गया है, कीड़े लग गए हैं। कीड़े लगने के कारण हमारी फसल बर्बाद हो गई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो हमने लागत लगाई थी, पैसा लगाया था, उसकी अपेक्षा हमें कुछ भी नहीं बच पाएगा, क्यों कि इसमें कीड़े लग चुके हैं, रोग आ गया है। और मोदी जी कहते हैं किसानों के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हमारे लिए? हमारी फसलों में रोग आ गया। अब बताओ, हम हमारे सिवाय, हमें मरने के सिवा, आत्मघात करने के सिवा हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्यों कि हमारी फसलों को कुछ तो गाय सांड घूम रहे हैं, आवारा पशु उन्होंने बर्बाद कर दिया है। आवारा पशुओं ने हमारी फसलों को बर्बाद कर दिया है। देखो, मैं बताना चाह रही हूँ ये क्या हाल हो रहा है हमारी फसलों का। ये देखो, सांड गाय पूरी फसल बर्बाद कर चुके हैं। और देखो फसलों में जो कीड़े लग चुके हैं, इधर देखो कीड़े लग चुके हैं। ये देखो हमारी फसलों में ये क्या हालत हो गई है इनकी, जो कीड़े के कारण फसल ये ऐसी हो गई है। नहीं तो फसल सरसों की ऐसी होती थी, हम जितने हमसे ऊंची होती थी। अब इस बार क्या है कि कीड़े लगने के कारण फसल बर्बाद हो गई है। तो अब हमारे पास कोई चारा नहीं है पछताने के सिवाय। हम बहुत मजबूर हो गए हैं कि हम करें तो क्या करें। अब मोदी जी कहते हैं हम किसानों के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, ये करते हैं, वो करते हैं। क्या करते हैं मोदी जी हमारे लिए? जो यूरिया था 250 रुपये का कट्टा आता था, वो अब 400 रुपये का आया था जब हमने इसमें डाला था फसल में। अब ये हमने फसल उगाई थी, इतनी मेहनत से हमने इसको खड़ा किया, फसल बोई, सरसों बोई, खाद बीज डाला, महंगे से महंगा हमने बीज खरीदा, वो डाला इसमें, फिर हमने पानी भी लगाया, फसल हमारी खड़ी हो गई। हमने बहुत उम्मीद की थी कि भाई हमारी फसल अच्छी होगी। अच्छी न होने के कारण हमें बहुत निराशा महसूस हो रही है अपनी फसल को देखकर। फसल में हमारी में कीड़ा लग चुका है, फसल खराब हो चुकी है। कुछ गाय भैंसों ने हमारी फसल को खराब कर दिया है। अब जब हम आंदोलन कर रहे थे गाजीपुर बॉर्डर पे, तो हमको आंदोलन कर रहे थे तो हमसे बोला गया था कि आप किसान नहीं हो, तुम किसान हो ही नहीं। तो मैं
उनको बताना चाहती हूँ जिन लोगों ने हमको खालिस्तानी पाकिस्तानी पिज्ज़ा खाने वाला बताया था, पिज्ज़ा खाने वाला बताया था। देखो मैं किसान की बेटी हूँ, किसान हूँ एक, और गाय भैंसों ने कितना नुकसान किया हुआ है। ऊपर से सारी सरसों खाली, सारी सरसों खाई हुई है। मैं क्या बयां करूं, किस किस चीज़ से रखाएं हम अपनी फसलों को। इनमें बीमारी रोग भी आ चुका है, जो एक कहते हैं पोलियो, पोलियो की बीमारी होती है। वो पोलियो की बीमारी इनको लग चुकी है। वो सरसों देखो टूटी हुई है सारी इसमें अंदर। और देखो गाय खग्गड़ों ने ये ऊपर से खाई हुई है, नहीं तो ये इतने पेड़ इतने लंबे हो जाते हैं, बहुत मुझसे भी लंबे होते हैं पेड़ सरसों के। और पूरी फसल खाई हुई है गाय भैंसों ने। अब हम गाय भैंसों से बचाएं, बैलों से बचाएं कि अपनी फसल को कैसे बचाएं, बीमारी से बचाएं, क्या करें, हम कहाँ जाएं। और जब हम आंदोलन कर रहे थे तो हमसे बोला जा रहा था कि ये तो खालिस्तानी है, किसान है ही नहीं, ये तो पिज्ज़ा खाने वाले। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, झूठो, तुम तो झूठ बोलते ही हो, लेकिन किसानों को भी झूठा साबित कर देते हो आप। तो देखो क्या हाल कर रखा है गाय भैंसों ने, बैलों ने, गाय और बैलों ने, खग्गड़ों ने, जो सांड खुले में डोल रहे हैं, खुले में सांड डोल रहे हैं। ये मेरे देवर का खेत है, मेरा ही खेत है, ये सरसों है। इस गेहूं में देखो हमने कितनी सुरक्षा की है, इस पैसे भी अंदर घुस जाती हैं गाय। किस किस चीज़ से बचाएं हम अपनी फसलों को। मैं योगी जी मोदी जी से पूछना चाहती हूँ, मैं योगी मोदी जी से ये पूछना चाहती हूँ कि आप कहते हो कि गाय हमारी माता है। हम कब कहते हैं गाय हमारी माता नहीं है? तो गौशाला बनवाओ ना इनके लिए। सांड घूम रहे हैं, गाय घूम रही हैं, किसानों को इतना नुकसान कर रही हैं। देखो कितनी सुरक्षा की है। मेरा देवर पूरी रात यहाँ सोता है खेतों में, यहाँ चारपाई डाल के सोते हैं वो। कितनी सुरक्षा रक्षा करें, काय चीज़ से बचाएं जी हम अपनी फसलों को। अगर हम फसल नहीं बचाते हैं तो भारत में अनाज की इतनी कमी आएगी, बहुत ज़्यादा। हम बयान नहीं कर सकते कि हम कितने दुखी हैं। आओ आगे आओ, हमारी सरसों में कितना नुकसान बनता है और वो सांड खुले में छोड़ रखे हैं। मैं योगी मोदी जी से पूछना चाहती हूँ कि देखो ये नुकसान किस किस चीज़ से बचाएं हम अपनी फसलों को। सांडों से बचाएं या रोग से बचाएं या गायों से बचाएं। मेरी फसल का कितना नुकसान किया गया है। देखो कितनी सारी फसल टूटी हुई पड़ी है मेरी। ये मैं कहना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ कि हम इसको बोते हैं, खाद बीज डालते हैं, महंगे से महंगा खाद बीज डालते हैं, फिर हम इसकी सुरक्षा करते हैं। और किस चीज़ की सुरक्षा करें हम, इसको रोग से बचाएं या गाय और सांड खुले में घूम रहे हैं उनसे बचाएं। देखो कितना नुकसान किया है। ये तो मैंने थोड़ा ही नुकसान बताया, चारों तरफ इतनी फसल खराब कर रखी है गाय सांडों ने। मैं योगी जी से कहना चाहती हूँ, मोदी जी से कहना चाहती हूँ, गाय अगर हमारी माता है, हम भी मानते हैं, इज्जत करते हैं, लेकिन उनके लिए अगर गौशाला बनाई जाए, उनको रोक लगाया जाए तो हम सुरक्षित रह सकें। किसान भाई जो हमारा नुकसान हो रहा है, हम अपनी नुकसान की भरपाई कहाँ से करेंगे? हम अपनी नुकसान की भरपाई कहाँ से करें? मैं यही कहना चाहती हूँ। जब हम गाजीपुर बॉर्डर गए थे तो हमसे बोला गया था ये तो खालिस्तानी है, ये पिज्ज़ा खाने वाले लोग हैं, खालिस्तानी पाकिस्तानी, हमसे पता नहीं क्या क्या नाम दिए गए थे। लेकिन हमने वो सबके बोल सहे, सब बर्दाश्त किया। लेकिन अब जब हम फसल हमारी कटने पे आ रही है तो इसको एक रोग लग चुका है जो पोलियो बोलते हैं, उसके कारण गिरी हुई है। राई में नुकसान भी है, क्या क्या नुकसान बर्दाश्त करें हम। पूरी रात हम, मेरे देवर पड़े रहते हैं यहाँ पे खेतों में मेरे देवर पड़े रहते हैं, रक्षा करते हैं खेत की, गायों को भजाते हैं। ये मेरे देवर हैं, सारी रात हो जाती है इनको खेत में ही घूमते घूमते, पूरी रात पूरा दिन इनको खेत पे ही हो जाता है। और ये फसल का ये नुकसान देखो, मैं बता नहीं सकती कितना नुकसान करते हैं गाय और सांड आके। और इतना महंगा बीज डालते हैं हम लोग, इतना महंगा यूरिया खाद हो गया। जो 250 रुपये का यूरिया का कट्टा आता था वो 350-400 रुपये का हो गया है।